Welcome to Sri Academy ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21 शुभ प्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है ग्राम श्री। तो बच्चों, आइए ग्राम श्री कविता के अर्थ को आज समझते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ग्राम श्री। ग्राम श्री के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिलहरित रुधिर हो रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि फैली खेतों में दूर तलक, यानी खेतों में दूर दूर तक फैली हुई मखमल के समान कोमल हरियाली विद्यमान है, जिस पर सूर्य की किरणें के पड़ने पर चांदी की उजली जाली के समान वह प्रतीत होती है, और तिनके के हरे हरे रंगों पर ओसों के जो बूंद है वह रक्त के समान प्रतीत होते हैं, तथा सस्य श्यामला भूमि के सौंदर्य पर आकर्षित होकर नीले रंग के फलकों वाला जो आकाश है वह उसके समक्ष नतमस्तक हो गया है, और ऐसा प्रतीत होता है कि उसे अपने बाहों में आकर्षित करना चाहता है। आइए बच्चों, इसका और भी विस्तृत भावार्थ समझ लेते हैं। तलक तक कोमल नर्म मुलायम तन शरीर, हरित हरा रुधिर रक्त, श्यामल हरी भरी चिर निर्मल सदा स्वच्छ रहने वाला फलक पट पहलू। भावार्थ: गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि गांव में दूर दूर तक मखमल की तरह मुलायम हरियाली फैली है। इस पर पड़ने वाली सूरज की किरणों को देखकर लगता है कि चांदी की जाली बिछी हुई है। पत्तियों पर हिलती ओस की बूंदें देखकर लगता है कि उनमें हरा रक्त बह रहा है। हरी भरी धरती पर विस्तृत फैला नीला आसमान मानो धरती को बाहों में भरने के लिए झुका हुआ है। आइए बच्चों, इसके अगले अंश को भी समझ लेते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकड़ियां हैं शोभाशाली। उड़ती भीनी तैला की गंध, फूली सरसों पीली पीली, लोहली हरित धरा से झांक रही नीलम की कलती सी नीली। प्रसिद्ध पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वसुधा हरे भरे स्वरूप को धारण करके रोमांचित सी हो गई है, अर्थात जब गेहूं और जौ में बालियां आ जाती हैं तो वह अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट करती है, और अरहर और सनई की जो फलियां हैं मानो ऐसे प्रतीत हो रही हैं कि वह कमर में सुशोभित होने वाली करधनियों के समान लग रही हैं। और सरसों की तो बात ही निराली है। पीले पीले फूलों वाला जो सरसों है वह अपने सुंदरता से सबको सम्मोहित किया हुआ है, और पूरे प्राकृतिक में उसकी तैलाक गंध फैली हुई है। यही नहीं, नीलम की यानी नीले रंग की कलियों से युक्त जो तीसी का पौधा है वह भी हरे भरे धरा से अपने सौंदर्य को बिखेर रहा है, अर्थात वह भी हमें सम्मोहित कर रहा है। आइए इस भावार्थ को भी विस्तृत स्वरूप से समझ लेते हैं। रोमांचित प्रसन्न वसुधा धरती, सनई एक रेशेदार पौधा, किंकड़ियाँ, करदनी में लगे छोटे छोटे घुंघरू,
भीनी हल्की हल्की तैलाक तेल युक्त हरित धरा, हरी भरी धरती, तीसी अलसी, एक तिलहनी पौधा। गांव की सौंदर्य को देखकर लगता है कि धरती खुशी एवं रोमांच से भर गई है। उसके रोमांच को प्रदर्शित करने के लिए जौ और गेहूं के पौधों में बालियां निकल आई हैं। अरहर और सनई के पौधे पर लगी फलियां कमर के आभूषण में लगे घुंघरुओं की तरह सुशोभित हो रही हैं। चारों ओर सरसों के फूल हैं जिनसे तेल की गंध फैल रही है। इसी समय हरी भरी धरती से अलसी की नीलम सी कली, नीले रंग की कली और नीले नीले फूल निकलने लगते हैं। तो आइए इसके अगले अंश को भी समझ लेते हैं। रंग रंग के फूलों में दिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियां सी लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती हैं रंग रंग की तितली। रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूल फिरते हैं, फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु में रंग रंग के फूल खिले हुए होते हैं और प्रकृति में, खेतों में रोमांच फैला होता है। खेतों में मटर भी खड़ी रहती है, लेकिन मटर का पौधा खड़ा रहता है। ऐसा प्रतीत है कि हो रहा है कि मखमली पेटियों से युक्त मटर का पौधा मुस्कुरा रहा है और उसकी हरे भरे स्वरूप पर तितलियां मंडरा रही हैं। तितलियां उस मटर के पौधे पर ही नहीं बल्कि रंग बिरंगे फूलों पर भी मंडरा रही हैं और फूल स्वयं एक दूसरे के वृंतों पर उड़ रहे हैं और आनंद को मना रहे हैं। तो आइए इस कविता के भावार्थ को समझ लेते हैं विस्तृत रूप में। शब्दार्थ: रिलमिल, मिली जुली, छिमियाँ, फलियाँ, लड़ी श्रृंखला, वृंतों, डंठलों। भावार्थ: कवि कहता है कि खेतों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, वहीं बगल के खेत में बैगनी सफ़ेद फूलों वाली मटर को देखकर लगता है कि जैसे मटर सखियां साथ साथ हंस रही हों। मटर में फलियों को देखकर लगता है कि मखमली पेटियों में किसी रत्न को छिपाए हुए हैं। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं जिन पर रंगीन तितलियां मंडरा रही हैं, उड़ रही हैं। उनको देखकर लगता है मानो फूल ही उड़ उड़कर वृंतों पर जा रहे हों। तो आशा है बच्चों आप लोग इसके भी भावार्थ को समझ गए होंगे। धन्यवाद।